हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को एक डार्क रूम में भेजा जाए तो आप लोग सबसे पहले क्या काम करोगे? डार्क रूम यानी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो रूम में एंटर करते ही सबसे पहले आप लोग स्विच ऑन द लाइट्स ये काम करेंगे। तो लाइट्स ऑन होने पे आप लोगों को कमरे की सारी चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? तो किस चीज़ ने जो है आपको एबल किया कि आपको चीज़ें सारी दिखाई देने लगी? तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। क्या आंसर होना चाहिए आपका? दैट इज लाइट। यानी कि लाइट ने आप लोगों को इनेबल किया कि आप लोग उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज लाइट, ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि लाइट क्या होती है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी होती है, क्या काम करती है? जो अभी हमने देखा, इट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। तो इसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट, जो हम लोग लाइट देख सकते हैं, जो ह्यूमन आई लाइट देख सकती है, उस लाइट की या विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? विजिबल लाइट की वेवलेंथ, ये भी आप लोगों ने नोट करना है, कितनी होती है? तो आप इसको 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर ये नोट कर सकते हैं। या आप लोग इसको 4000 एंगस्ट्रोम से 7000 एंगस्ट्रोम जो है ये नोट कर सकते हैं। ये विजिबल लाइट जो ह्यूमन आई देख सकती है उसकी ये वेवलेंथ रेंज है ये वाली, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम आएगी आगे। अब आपको पता है कि हम जो लाइट देखते हैं, जो स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है, वो 7 कलर का दिखाई देता है। तो ये छोटी क्लासेस में आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। विबज्योर ये कलर हैं, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पे अभी याद कर लो कि जो ये वायलेट कलर है, ये मिनिमम रेंज जो है स्टार्टिंग है जहाँ से 4000 एंगस्ट्रोम या 400 नैनोमीटर, तो ये है वायलेट का। और जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, आगे हमारे काम आएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो नेचर है लाइट की, वो नेचर कैसी होती है? लाइट की नेचर कैसी होती है? तो ये वेव लाइट है, इसकी जो नेचर है वो वेव होती है या पार्टिकल्स? तो वेव्स की जो नेचर है लाइट की, इसके लिए भी काफ़ी कन्फ्यूज़न चलता रहा कई सालों तक। तो बाद में एक थ्योरी आई जो जिसको बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट। तो उसका नाम दिया गया क्वांटम थ्योरी। क्या नाम है उसका? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इस क्वांटम थ्योरी ने क्या बताया? इस क्वांटम थ्योरी ने यह बताया कि जो लाइट की नेचर है वो ना तो सिर्फ वेव है, ना ही सिर्फ पार्टिकल्स हैं। यानी ये दोनों तरह की नेचर है इसकी, ये मिक्सिंग है, ये वेव साथ में पार्टिकल्स भी। तो इसको हम आगे ऐसे कर सकते हैं कि लाइट की जो नेचर है वो 2 टाइप्स की होती है, वेव और साथ में पार्टिकल्स। तो दोनों तरह की ये मिक्सिंग है। तो जब अगर हमने वेव की नेचर देखनी है, यानी कि लाइट की नेचर वेव होती है, इसको चेक करना है, तो हमें पढ़ना पड़ता है डिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना पड़ता है? डिफ्रैक्शन। तो ये डिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हमने ये याद कर लेना है कि डिफ्रैक्शन की हेल्प से हम लाइट की वेव नेचर की स्टडी कर सकते हैं। एक्चुअली डिफ्रैक्शन होता क्या है? ये बेंडिंग ऑफ लाइट होती है थ्रू शार्प एजेस से, तो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ नाम याद रखना कि डिफ्रैक्शन की हेल्प से हम लाइट की वेव नेचर को स्टडी कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पार्टिकल्स की स्टडी के लिए हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट, ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर हैं और हमने इसकी स्टडी करनी है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो ये बताएगा कि लाइट की नेचर जो है वो पार्टिकल्स फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसकी स्टडी करने के लिए हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि लाइट जो है वो मूव कैसे करती है, उसका प्रोपागेशन कैसे होता है। तो ये हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन।
तो स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन के अंदर जो है ये लाइट मूव करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर लाइट के अंदर हमने पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं? कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। और जब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तब हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। अब लेंसेज भी 2 टाइप्स के हम पढ़ेंगे, कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? डेफिनेशन मैंने नोट की हुई है, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, आप जानते हो, बाउंसिंग बैक होना, वापस आना उसी मीडियम के अंदर टकरा के, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकराकर जब लाइट वापस आती हैं तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वैसे तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट ही शो करते हैं, लेकिन जो हाईली पॉलिश्ड सरफेसेस होते हैं वो रिफ्लेक्शन को ज़्यादा शो करते हैं, क्लियर शो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें प्लेन मिरर की। तो कौन सा मिरर? प्लेन मिरर, यानी कि जिस मिरर के सामने आप लोग खड़े होकर अपना फेस देखते हैं, अपने बालों को सेट करते हैं, वो वाला मिरर। तो प्लेन मिरर भी जो है वो एक रिफ्लेक्शन को अच्छी तरीके से शो करता है। प्लेन मिरर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। एक स्ट्रेट लाइन और उसके एक साइड में जो है मैंने छोटी छोटी लाइन्स को ड्रॉ किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ जिस साइड में लाइन ड्रॉ की हुई है ये वाली साइड इसकी पॉलिश्ड साइड है। यहाँ पे किस चीज़ की पॉलिश की होती है? आपके घर में जो प्लेन मिरर्स होते हैं उसकी एक साइड यानी कि जो बैक साइड होती है वहाँ पर सिल्वर मेटल की कोटिंग की होती है, सिल्वर मेटल की। क्यों? क्योंकि सिल्वर इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर है जो, ठीक है। तो सिल्वर मेटल की कोटिंग करने के बाद उसके बाद उसकी कवरिंग जो है वो पेंट जो है कर देते हैं, रेड या कोई ब्लू कलर का पेंट कर देते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जो सामने वाली जहां आप लोग खड़े होते हैं सामने, ये होती है रिफ्लेक्टिंग साइड, जिस तरफ से हमें इमेज दिखती है। तो स्टूडेंट देखो, ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट यानी कि आप लोग खड़े हैं और इधर आपको जो है आपकी इमेज दिखाई दे रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो इमेज बन रही है यानी कि जो प्लेन मिरर इमेज बना रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने ये पढ़ी भी हुई है पहले, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है और इसी बेस पे आगे हम जो है सारे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जो है पढ़ना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपको पता है कि इमेजेस जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जिसको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज जिसको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो यहाँ जो इमेज बन रही है उसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, यानी कि आप मिरर के सामने हैं, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मिरर से हट गए, पीछे कुछ नहीं है उसके, सिर्फ सामने आने पे आपको दिखाई देगा, लेकिन उसके बैक साइड, उसके बिहाइंड द मिरर कुछ भी नहीं है, आप उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो ये इमेज जो है वो कैसी है कैरेक्टरिस्टिक्स में के अंदर? सबसे पहले हम बताएंगे कि ये वर्चुअल इमेज होती है, प्लेन मिरर की इमेज जो है वो वर्चुअल होती है। अब दूसरा देखो, इसका हेड अपसाइड है, अपसाइड, ये भी अपसाइड है इमेज का भी, यानी कि ये वर्चुअल के साथ आपने लिख देना है कि ये होती है इरेक्ट, सीधी, उल्टी नहीं होती, सीधी दिखाई देती है। दूसरी जो है साइज, देखो साइज कैसा होता है? सेम साइज, प्लेन मिरर की जो इमेज होती है उसका सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी साइज का। थर्ड में ये होता है इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट। इसको ऐसे समझते हैं कि मिरर से जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट हम लोग खड़े हैं उतनी ही दूर जो है इमेज बनेगी। तो इसको मैंने U से दिखा दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से, और इसको मैंने V से शो कर दिया। तो दोनों ये U और V जो हैं ये इक्वल डिस्टेंस होंगे, बराबर बनेंगे, यानी कि जितनी दूरी इधर होगी उतनी दूरी इधर होगी। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस का मतलब हो गया U इज इक्वल टू V। इसका फोर्थ कैरेक्टर जो है वो क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। ये क्या चीज होती है? ये क्या होती है कि इसमें जो इमेज की जो साइड देखेंगे, आप सामने खड़े होगे, आप लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ आपको उधर राइट हैंड दिखेगा, राइट हैंड ऊपर उठाओगे तो लेफ्ट हैंड दिखेगा, यानी कि साइड चेंज हो जाती हैं। तो लेटरली इन्वर्टेड में क्या होता है कि लेफ्ट साइड इमेजेस के अंदर राइट दिखती है और राइट साइड जो है वो लेफ्ट दिखती है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट की साइड का मिरर्स इमेज के अंदर जो है साइड का चेंज होना ही होता है लेटरली इन्वर्टेड। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की।
कि रिफ्लेक्शन जब भी होगा वो अंडर टू लॉज, यानी टू लॉज को वो फॉलो जरूर करेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बना रखा है इसको ध्यान से देखो। ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या मैं इसको मिरर ही मान रहा हूँ, ये मिरर की हेल्प से हम लोग ये लॉज समझ लेते हैं। तो ये प्लेन मिरर है और ये देखो ये जो लाइट रे आ रही है, तो मैंने आपको बताया था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन उसका होगा और उसको हम एरो से, स्ट्रेट लाइन से एरो के साथ शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये एरो की हेल्प से देखो कि ये लाइट रे मिरर की तरफ आ रही है, तो इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे ये फॉल कर रही है मिरर के ऊपर उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो ये रे हो गई इंसिडेंट रे। अब उसके बाद जो आपको रेड कलर से डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को टच कर रही है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। उसके बाद जो ये रे, एरो देखो इसका, ये रे जा रही है स्ट्राइकिंग के बाद, टकराने के बाद जा रही है, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो आपको यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। तो एंगल आई कौन सा होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कहाँ बनता है? बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा वो एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इनकी हेल्प से यहाँ पर टू लॉज को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या होता है? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। बस ये बात लिख देनी है आपने, ये समझ लेना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या है कि ये जो मैंने रेज आपको बताई हैं, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, अब नॉर्मल लाइन है, ये रे नहीं है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे शो कर रखा है। और इसी तरह से आप एक्सपेरिमेंट आपने 8th क्लास में किया होगा कि ये एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तीनों के नाम लिख देने, एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो मैंने बातें की हैं ये सारी बातें आप लोगों को पता है, पहले आपने पढ़ी हुई है। तो आगे हम थोड़ा डिटेल के अंदर चलेंगे स्फेरिकल मिरर्स के साथ।